नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आजकल जैसे आप जानते हैं कि हम एक कोरोना वायरस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और ये जो इन्फेक्शन है, ये कोरोना वायरस वाला, ये भी पूरी तरह से जाने में समय लगेगा। ऐसे में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स को हिचकिचाहट है हॉस्पिटल आने में, और कुछ हद तक ये जस्टिफाइड भी है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तरह तरह की जगह से आते हैं, और देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अ कोविड इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो सकता है। वैसे तो बहुत प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं टू मिनिमाइज द रिस्क, बट एक रिस्क रहता है ड्यूरिंग ट्रैवल। ट्रांसपोर्ट की भी आजकल दिक्कत बहुत है। कई लोगों के पास तो साधन ही नहीं है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन एक विकल्प है, एक वायबल ऑल्टरनेटिव है। और आज हम अब टेलीमेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि किन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है, किडनी पेशेंट्स के लिए, किन के लिए ये नहीं है। तो पहले बात तो टेलीमेडिसिन क्या होती है। टेलीमेडिसिन यानी यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस फॉर मेडिसिन पर्पस। तो आप डिस्टेंस जब आपके बीच में और डॉक्टर के बीच में एक डिस्टेंट है, तो ये आप टेलीमेडिसिन के साथ उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके साधन अलग अलग हो सकते हैं। एक सिंपल व्हाट्सएप कंसल्ट या टेक्स्ट कंसल्ट भी हो सकता है, एक टेलीफोन पे कंसल्ट हो सकता है, या फिर आप एक वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन करने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो सकती है, स्काइप वीडियो कॉल हो सकती है, और कई बार एक स्पेसिफिक टेली कंसल्टेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आपको भी डाउनलोड करना है, और जिसको जो डॉक्टर के पास भी होता है तो उसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल व्हाट्सएप को भी यूज़ करें तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत इजीली अवेलेबल है, हर एक के पास है, और व्हाट्सएप के थ्रू हम इजीली टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस टेली कंसल्टेशन का और ट्रेनिंग रहा है वो कनाडा में रहा है। कनाडा जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा देश है, पेशेंट्स बहुत दूर दूर होते हैं, कम होते हैं, और वहाँ पे सरकार के लिए एक हर एक स्पेशलिस्ट को पोजीशन करना संभव नहीं होता। तो ऐसे में उन लोगों ने टेली हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए हुए हैं, और हमने 2002 में जब मैं कनाडा में एसोसिएट प्रोफेसर था एक मास्टर यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग टेली हेल्थ क्लिनिक रन करते थे दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ मैं टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी लाइफ मेंबर हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ, और हम लोगों ने ये सोसाइटी बहुत पहले लॉन्च की थी। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली पिकअप नहीं करी क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज रही, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कुछ क्लियरेंसेस नहीं आई। लेकिन अब कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नर से क्लियर स्टेटमेंट आ गई है गिविंग ए लीगल स्टेटस टू टेलीमेडिसिन, जिससे कि आप और अपने डॉक्टर कॉन्फिडेंस में अपनी समस्या का हल हो सकता है। एट द सेम टाइम टेलीमेडिसिन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ हॉस्पिटल विजिट। सो टेलीमेडिसिन किन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो टेलीमेडिसिन एक ट्रायाज है। टेलीमेडिसिन से हम प्री सिलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट्स को कि कौन से पेशेंट्स को हम कॉन्फिडेंटली घर पे मैनेज कर सकते हैं और कौन से पेशेंट्स को हॉस्पिटल में आना है। तो जो ये संख्या है ये कम कर सकते हैं। इस आज के दौरान जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो ये इसमें टेलीमेडिसिन से बहुत मदद मिलती है, और इसके साथ साथ हम प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट को इमीडिएटली आना है। और कई पेशेंट्स जो हैं टेली कंसल्टेशन पे बिना हॉस्पिटल से आए और ही फॉलो अप हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट कंसल्टेशन है दैट कैन बी, अगर आप पहली बार डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो एक टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनको प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करें। अपनी बीमारी के बारे में आप लिख लें एडवांस में, अपना ब्लड प्रेशर, वेट भी एक पेपर पे लिख लें और उनको भेज दें। साथ साथ एक जो भी आपके पास अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है वो भेज दें। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से एक टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिस दौरान वो स्टडी करेंगे और वो आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे, एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट वो ये भी डिसाइड करेंगे क्या आपको
हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, या आपको सेकेंड विजिट भी टेलीमेडिसिन पे एक टेस्ट करा के देख लें और फिर बुला लें। लेकिन हाँ, एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन जनरली प्रेफरेबल होता है कि डॉक्टर एक बार समझ जाए। जहाँ टेलीमेडिसिन बहुत इजीली हो सकती है वो एक फॉलोअप पेशेंट्स के लिए, जहाँ आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, आप रेगुलर फॉलोअप पे हैं, तो आपकी एक नेक्स्ट फॉलोअप विजिट है। अगर आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं या थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, तो आपने अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, ब्लड प्रेशर कराना है, वेट कराना है, ये डेटा आप डॉक्टर्स को भेज दीजिए, और वो आपकी कंफर्ट में, आपके घर के कंफर्ट से ही आप अपने कमरे में बैठे हैं और वहीं पे आपसे संपर्क कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, वीडियो कॉल करके वो आपसे आई कांटेक्ट लेके आपके सिम्टम्स भी देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कैन ही सेफली प्रिस्क्राइब मेडिसिन ऑन थ्रू टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, या फिर आपको आने की ज़रूरत है। और पिछले, जैसे ये आप व्हाट्सएप पे ये मुझे पिछले 2 महीने से रेगुलरली टेली कंसल्टेशंस दे रहा हूँ, लगभग 300-400 पेशेंट्स को मैंने दिए, और इनमें से हम लोग कुछ ऐसे 10-20 पेशेंट्स हैं जिनको मुझे लगा हुआ नॉट सूटेबल फॉर टेली कंसल्टेशन, उनको हमने तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। सो इट इज़ अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव मेथड फॉर ट्रायजिंग, यानी फॉर प्रायोरिटाइजिंग कि कौन से पेशेंट्स को वहाँ अनिवार्य आना हॉस्पिटल में ज़रूरी है और कौन से पेशेंट्स घर बैठे बैठे विदाउट हैविंग टू मूव आउटसाइड द हाउस, क्योंकि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं दे आर एट हाई रिस्क, और गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है कि ऐसे पेशेंट्स को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वी कैन एडवाइज यू ब्लड टेस्ट विच कैन बी डन एट होम। द ब्लड टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ट्रेंड्स देखे जा सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, और इस तरह आप अपने घर की सेफ्टी से, सिक्योर एनवायरनमेंट से, एंड एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर हेल्थ, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक जल्दी जाने नहीं वाला है, और कोरोना वायरस से ज़्यादा आपकी अपनी बीमारी आपको ज़्यादा रिस्क पे है कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो डू नॉट निगलेक्ट योर हेल्थ, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर थ्रू टेलीमेडिसिन। इट इज़ अ वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव मेथड। और इसके साथ मैंने इंडिया में ही नहीं, हमारे इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी हम सहायता पहुँचा रहे हैं, जिन टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं, जिनके लिए तो ये संभव ही नहीं है कि वो फ्लाइट लेके इंडिया में आए और फॉलोअप करें। और किडनी की बीमारी के लिए आई कैन एश्योर यू टेलीमेडिसिन इज़ अ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव मेथड। थैंक यू।